जय श्री कृष्णा। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आइए आज के महात्मा की अत्यंत रहस्यमय और ज्ञानवर्धक कथा का शुभारंभ करते हैं। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अत्यंत विद्वान और धर्मपरायण पंडित रहते थे। दूर दूर तक लोग उनके ज्ञान और विवेक की प्रशंसा करते थे। एक दिन उन्होंने अपने बचपन के प्रिय मित्र से मिलने का निश्चय किया। उनका वह मित्र जन्म से गूंगा था और एक पैर से अपाहिज भी था। वर्षों से दोनों की भेंट नहीं हुई थी, इसलिए पंडित बड़े उत्साह और प्रेम के साथ उसके गांव की ओर निकल पड़े। मित्र का गांव काफी दूर था। रास्ते में अनेक छोटे छोटे गांव पड़ते थे। अपने मित्र से मिलने की खुशी में पंडित निरंतर आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी मार्ग में एक अनजान व्यक्ति उनसे आ मिला। वह भी उसी दिशा में जा रहा था। पंडित ने सोचा साथी मिल जाए तो यात्रा भी सहज हो जाती है और समय का पता भी नहीं चलता। दोनों साथ साथ चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद पंडित ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से पूछा, भाई आपका क्या नाम है? उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम महाकाल है। यह नाम सुनकर पंडित कुछ क्षण के लिए चौंक गए। उन्हें यह नाम कुछ विचित्र अवश्य लगा, लेकिन उन्होंने अधिक पूछना उचित नहीं समझा और दोनों आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद एक गांव के समीप पहुंचे। तभी महाकाल ने कहा, पंडित जी आप आगे बढ़िए, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है। मैं थोड़ी देर में आपसे आकर मिल जाता हूँ। पंडित ने सहमति से सिर हिलाया और अकेले आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे ही महाकाल गांव के भीतर गया, कुछ ही क्षणों बाद पूरे गांव में हाहाकार मच गया। लोग चिल्लाने लगे, अरे किसी व्यक्ति को भैंसे ने मार दिया, वह मर गया। कुछ देर बाद महाकाल बिल्कुल शांत भाव से लौट आया, मानो कुछ हुआ ही न हो। दोनों फिर आगे की यात्रा पर चल पड़े। चलते चलते हुए दूसरे गांव के बाहर पहुँचे। वहाँ एक छोटा सा मंदिर था और यात्रियों के ठहरने की भी अच्छी व्यवस्था थी। अब संध्या होने लगी। पंडित का मित्र अभी भी काफी दूर था। पंडित ने कहा, रात होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते बहुत थकान हो गई है, भूख भी बहुत लग रही है, क्यों न आज यहीं विश्राम कर लें, भोजन कर लेते हैं और प्रातःकाल आराम से आगे चलेंगे। महाकाल ने उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में किसी को एक आवश्यक वस्तु पहुंचानी है। आप भोजन कर लीजिए, मैं थोड़ी देर में लौटकर खा लूंगा। इतना कहकर वह गांव के भीतर चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ ही देर बाद गांव की ओर से धुएं के बड़े बड़े गुबार उठने लगे। देखते ही देखते भीषण आग ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। यह दृश्य देखकर पंडित अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह कैसी विचित्र बात है। यह महाकाल जहाँ भी जाता है वहाँ किसी न किसी प्रकार की बड़ी हानि अवश्य हो जाती है। अवश्य ही इस व्यक्ति में कोई गहरा रहस्य छिपा है। किंतु उस रात उन्होंने मौन रहना ही उचित समझा और महाकाल से कुछ नहीं पूछा। अगले दिन प्रातः दोनों पुनः यात्रा पर निकल पड़े। कुछ समय बाद एक और गांव सामने आया। इस बार भी महाकाल ने पहले की तरह कहा, पंडित जी आप आगे चलते रहिए, मुझे इस गांव में भी एक आवश्यक कार्य पूरा करना है, मैं शीघ्र ही आपसे मिल जाऊंगा। इतना कहकर वह गांव की ओर मुड़ गया। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़े। उनके मन में उठ रही शंका अब और गहरी हो चुकी थी। वे वहीं खड़े होकर महाकाल को देखने लगे कि आखिर वह करता क्या है। कुछ ही क्षण बीते होंगे कि गांव के भीतर से लोगों की घबराई हुई आवाजें आने लगी। बचाओ बचाओ, किसी व्यक्ति को सांप ने डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। और आश्चर्य की बात यह थी कि उसी समय महाकाल फिर शांत भाव से लौटकर पंडित के पास आ पहुंचा। अब पंडित अपने मन की जिज्ञासा रोक नहीं सके।
उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, एक बात बताइए, मैंने देखा है कि आप जिस गांव में जाते हैं वहां किसी न किसी की मृत्यु या बड़ा अनर्थ अवश्य हो जाता है। इसका कारण क्या है? आप वास्तव में हैं कौन? महाकाल मुस्कुराया और बोला, पंडित जी, मैं तो आपको बड़ा ज्ञानी समझकर आपके साथ चल रहा था। ज्ञानियों का संग बड़ा शुभ होता है, लेकिन आश्चर्य है कि आप अभी तक मेरा वास्तविक परिचय नहीं समझ पाए। पंडित ने उत्तर दिया, सच कहूँ तो मुझे कुछ अनुमान अवश्य हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं अपना परिचय दें ताकि मेरी शंका पूरी तरह समाप्त हो जाए। तब महाकाल ने शांत किंतु गंभीर स्वर में कहा, मैं यमदूत हूँ। यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण लेने आता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी होती है। मैं किसी को मारता नहीं, केवल ईश्वर द्वारा निर्धारित समय आने पर उसकी आत्मा को उसके अगले मार्ग की ओर ले जाता हूँ। यह सुनते ही पंडित का हृदय कांप उठा। यद्यपि उन्हें पहले से कुछ शंका थी, फिर भी जब यह सत्य स्वयं महाकाल के मुख से सुना तो उनका शरीर भय से सिहर उठा। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने साहस जुटाकर एक प्रश्न किया, यदि आप सचमुच यमदूत हैं तो कृपा करके मुझे यह बताइए, अगली मृत्यु किसकी होने वाली है? यमदूत ने गंभीर स्वर में कहा, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की होने वाली है जिससे मिलने के लिए तुम जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण तुम स्वयं बनोगे। यह सुनते ही पंडित के पैरों तले मानो धरती खिसक गई। वह स्तब्ध रह गए। उनके मन में एक विचार बार बार उठने लगा, यदि यह वास्तव में यमदूत हैं तो इसकी बात अवश्य सत्य होगी। यदि मेरे कारण ही मेरे प्रिय मित्र की मृत्यु होने वाली है तो मैं उससे मिलने ही नहीं जाऊंगा, कम से कम उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। पंडित जी अभी यही सोच ही रहा था कि महाकाल मुस्कुराया और बोला, तुम जो सोच रहे हो वह भी मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे न जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह कुछ ही क्षणों में होने वाली है। महाकाल के मुख से अपने मन की बात सुनकर पंडित के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि वास्तव में यमराज का दूत है। अपने मित्र की मृत्यु का कारण बनने के भय से पंडित तुरंत पीछे मुड़ा और अपने गांव लौटने लगा। लेकिन तभी सामने से एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिससे उसे भीतर तक हिला दिया। उसका बचपन का वही मित्र पूरी शक्ति से उसकी ओर आने का प्रयास कर रहा है। उसके चेहरे पर अपने प्रिय मित्र से मिलने की अपार खुशी थी। वह वर्षों बाद उससे मिलने के लिए अधीर था, किंतु वह जन्म से गूंगा था और एक पैर से अपाहिज भी। वह न तो तेजी से चल सकता था और न ही आवाज देकर पंडित को रोक सकता था। वह केवल पूरी शक्ति लगाकर उसके पीछे पीछे बढ़ता चला आ रहा था। जैसे ही वह किसी प्रकार पंडित के पास पहुंचा, अचानक उसका शरीर कांपा, उसकी सांसें रुक गई और वहीं उसके प्राण निकल गए। यह दृश्य देखकर पंडित अवाक रह गया। उसकी आंखों के सामने उसका सबसे प्रिय मित्र निश्चल पड़ा था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब कैसे हो गया। उसने प्रश्न भरी दृष्टि से महाकाल की ओर देखा। महाकाल बिना कुछ पूछे ही उसके मन का प्रश्न समझ गया और बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से लगातार तुम्हारे पीछे पीछे चला आ रहा था। वह गूंगा और अपाहिज होने के कारण तुम्हें पुकार नहीं सका। वह अपने सामर्थ्य से कहीं अधिक तेज चलने का प्रयास करता रहा, क्योंकि वह किसी भी प्रकार तुमसे मिलना चाहता था। लेकिन वृद्धावस्था में शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता। अत्यधिक परिश्रम के कारण उसे हृदयघात हुआ और उसी से उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए उसकी मृत्यु का कारण अप्रत्यक्ष रूप से तुम ही बने। अब पंडित के मन में कोई संदेह शेष नहीं रहा। वह समझ चुका था कि महाकाल
वास्तव में यमदूत हैं और संसार में जो कुछ घटित होता है वह ईश्वर की निश्चित व्यवस्था के अनुसार ही होता है। पंडित विद्वान था, वह जानता था कि इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए उसने स्वयं को संभाल लिया। लेकिन तभी उसके मन में एक और प्रश्न उठा। उसने महाकाल से पूछा, यदि मृत्यु मेरे मित्र की होने वाली थी तो फिर तुम प्रारंभ से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? महाकाल ने कहा, मैं तो सबके साथ चलता हूँ, हर क्षण हर पल हर व्यक्ति के साथ रहता हूँ, लेकिन लोग मुझे पहचान नहीं पाते क्योंकि वे अपने सुख दुख इच्छाओं और समस्याओं में इतने उलझे रहते हैं कि उन्हें अपने आसपास घट रही किसी भी गहरी सच्चाई को देखने का समय ही नहीं मिलता। फिर पंडित ने पूछा, यदि ऐसा है तो क्या तुम मुझे यह भी बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, सामान्य मनुष्य को उसकी मृत्यु का समय बताना उचित नहीं होता क्योंकि वह भय और शोक से भर जाता है। लेकिन तुम ज्ञानी हो, जिस धैर्य से तुमने अपने मित्र की मृत्यु को स्वीकार किया है उससे प्रतीत होता है कि तुम सत्य को सहन कर सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ, आज से ठीक 6 महीने बाद इसी तिथि के दिन तुम्हारी मृत्यु एक दूसरे राज्य में फांसी पर चढ़ने से होगी। और सबसे आश्चर्य की बात यह होगी कि उस फांसी को तुम स्वयं प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करोगे। इतना कहकर महाकाल वहां से चला गया। उसका कार्य समाप्त हो चुका था। इधर पंडित ने अपने मित्र का अंतिम संस्कार और सभी आवश्यक कर्म पूरे किए तथा भारी मन से अपने गांव लौट आए। यद्यपि वह महान विद्वान था, फिर भी मृत्यु का समाचार सुनकर उसका मन विचलित हुए बिना नहीं रह सका। आखिर मनुष्य कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपने मृत्यु का विचार उसे एक बार अवश्य हिला देता है। अब उसके मन में केवल एक ही विचार था, क्या इस मृत्यु को टाला जा सकता है? पंडित की ख्याति पूरे राज्य में फैली हुई थी। राजा स्वयं उसका बड़ा सम्मान करता था। उसने सोचा, राजा के पास अनेक बुद्धिमान मंत्री हैं, संभव है कि वे इस संकट का कोई उपाय बता दें। यही सोचकर वह राज दरबार पहुंचा और राजा को आरंभ से अंत तक पूरी घटना सुना दी। राजा स्वयं भी यह रहस्यमयी कथा सुनकर गंभीर हो गया। उसने तुरंत अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और उनसे परामर्श मांगा। काफी देर तक विचार विमर्श करने के बाद मंत्रियों ने कहा, यदि यमदूत की बात सत्य है तो पंडित की मृत्यु 6 महीने बाद अवश्य होगी। लेकिन उसने यह भी कहा कि मृत्यु दूसरे राज्य में होगी। यदि पंडित दूसरे राज्य में जाएगा ही नहीं तो मृत्यु कैसे होगी? राजा को यह तर्क उचित लगा। तुरंत निर्णय लिया गया कि अगले 6 महीनों तक पंडित महल में ही रहेगा। उसके रहने, भोजन और सुरक्षा की संपूर्ण व्यवस्था राजमहल में कर दी गई। राजा ने कड़ा आदेश दिया कि उसकी अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति पंडित से नहीं मिलेगा। हाँ, पंडित को महल के भीतर पूर्ण सम्मान और स्वतंत्रता दी गई ताकि उसे यह अनुभव न हो कि वह किसी कैद में रह रहा है। समय अपनी गति से बीतता रहा, एक एक दिन निकलता रहा और देखते ही देखते 6 महीने पूरे होने लगे। अंततः वह दिन भी आ पहुंचा जिस दिन यमदूत ने पंडित की मृत्यु निश्चित बताई थी। उस दिन पंडित का मन अत्यंत व्याकुल था। यमदूत की कही हुई प्रत्येक बात उसके मन में बार बार गूंज रही थी। वह जितना इस विचार को भूलने का प्रयास करता, उतना ही भय उसके हृदय को घेर लेता। उसने मन ही मन सोचा, यदि किसी प्रकार यह दिन बीत जाए तो शायद मृत्यु का संकट भी टल जाए। इसी भय के कारण उस दिन वह सामान्य दिनों से भी पहले सो गया, लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही निश्चित कर रखा था। पंडित स्वयं भी नहीं जानता था कि उसे नींद में चलने की बीमारी थी, क्योंकि उसे कभी इसका ज्ञान ही नहीं हुआ। इसलिए उसने किसी वैद्य को भी
इसके बारे में नहीं बताया था। रात का अंतिम प्रहर था। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक पंडित नींद में ही उठ बैठा। बिना कुछ समझे वह महल से बाहर निकल आया। वह राजा का सम्मानित अतिथि था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे रोकना उचित नहीं समझा। किसी ने उससे कोई प्रश्न नहीं किया। वह सीधे राजमहल के अस्तबल में पहुंचा और वहां सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवार हो गया। नींद की अवस्था में ही वह घोड़ा दौड़ता हुआ राज्य की सीमा पार कर गया और देखते ही देखते वह एक दूसरे राज्य में पहुंच गया। लेकिन आश्चर्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। वह सीधे उस राज्य के राजमहल तक पहुंच गया। रात्रि का अंतिम प्रहर था। सभी सैनिक और सेवक गहरी नींद में थे। किसी ने उसे नहीं रोका। किसी ने यह भी नहीं पूछा कि वह कौन है। नींद में चलता हुआ पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष तक पहुंच गया, जहां राजा और रानी विश्राम कर रहे थे। और अचेत अवस्था में ही वह रानी के समीप जाकर लेट गया। प्रातः काल जब राजा की आंख खुली तो यह दृश्य देखकर उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इस अपराधी को तुरंत बंदी बना लो। पंडित की आंख खुली तो वह स्वयं भी स्तब्ध रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह रातों रात दूसरे राज्य में कैसे पहुंच गया, राजा के शयन कक्ष में कैसे आया और किसी ने उसे रोका क्यों नहीं। लेकिन उस समय उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। उसे तुरंत राज दरबार में प्रस्तुत किया गया। कुछ ही देर बाद दरबार लगा। राजा ने क्रोध से भरे स्वर में बिना कोई देर किए आदेश सुनाया, इस अपराधी को तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाए। फांसी का आदेश सुनते ही पंडित कुछ क्षण मौन रहा। फिर उसने संयत स्वर में कहा, महाराज, मैं सच कहता हूँ, मुझे यह भी नहीं पता कि मैं आपके महल में कैसे आया और आपके शयन कक्ष तक कैसे पहुंच गया। लेकिन एक बात मैं अवश्य जानता हूँ। राजा ने पूछा, क्या? पंडित बोला, आज मेरी मृत्यु निश्चित है और अब मुझे विश्वास हो गया कि वही समय आ पहुंचा है। राजा को उसकी बात बड़ी विचित्र लगी। उसने पूछा, तुम्हें अपनी मृत्यु का समय कैसे ज्ञात है? तब पंडित ने महाकाल से हुई पहली भेंट से लेकर यमदूत की भविष्यवाणी तक की पूरी घटना विस्तार से सुना दी। अंत में उसने विनम्रता से कहा, महाराज, कोई भी सामान्य मनुष्य इतना साहस नहीं कर सकता कि वह किसी राज्य के शयन कक्ष में जाकर रानी के समीप सो जाए। यदि ऐसा हुआ है तो अवश्य ही इसके पीछे कोई ऐसी शक्ति है जो मनुष्य के वश में नहीं है। राजा ने ध्यान पूर्वक सारी बात सुनी। उसे पंडित की बातों में कुछ सच्चाई अवश्य दिखाई दी, किंतु उसके मन में यह भी विचार आया कि कहीं यह मृत्यु से बचने के लिए रची गई कोई कहानी तो नहीं। सत्य का पता लगाने के लिए उसने तुरंत अपने सैनिकों को उस राज्य में भेजा जहां पंडित पिछले 6 महीनों से रह रहा था। उसने वहां के राजा को पत्र लिखकर पूरी घटना की पुष्टि की। संध्या तक सैनिक लौट आए। उन्होंने राजा के सामने पत्र प्रस्तुत किया। पत्र में लिखा था, पंडित ने जो कुछ कहा है वह पूर्णतः सत्य है। पिछले 6 महीनों से वह हमारे राजमहल में सम्मानित अतिथि के रूप में रह रहा था। कल तक वह यहीं था। इसके बाद वह आपके राज्य में कैसे पहुंचा, यह रहस्य हमारे लिए भी उतना ही आश्चर्यजनक है। अब राजा गहरे संकट में पड़ गया। एक ओर उसने स्वयं अपने मुख से पंडित को फांसी की सजा सुना दी। यदि अब वह अपना आदेश वापस लेता तो राजधर्म और उसके वचन का अपमान होता, और यदि फांसी देता तो एक निर्दोष ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती। समस्या गंभीर था। राजा ने तुरंत अपने सभी मंत्रियों को बुलाया। लंबे विचार विमर्श के बाद एक मंत्री ने कहा, महाराज, यदि पंडित को कच्चे सूत के धागे से फांसी दी जाए
तो आपका आदेश भी पूरा हो जाएगा और धागा टूट जाने से पंडित की जान भी बच जाएगी। यह उपाय सभी को उचित लगा। राजा ने तुरंत उसी प्रकार की व्यवस्था करने का आदेश दिया। कुछ ही देर में कच्चे सूत का एक फांसी का फंदा तैयार किया गया। पूरा राज्य यह दृश्य देखने के लिए एकत्र हो गया। सभी लोगों के मन में यही विश्वास था कि इतने कमजोर धागे से किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। पंडित के मन में भी अब भय समाप्त हो चुका था। उसे भी लगने लगा अब तो मैं अवश्य बच जाऊंगा। और तभी उसे यमदूत की वह बात याद आई, तुम स्वयं प्रसन्नता पूर्वक फांसी स्वीकार करोगे। वास्तव में वही हो रहा था। पंडित बिना किसी विरोध के शांत मन से स्वयं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। क्षण भर बाद फांसी का फंदा उसके गले में डाला गया और संकेत मिलते ही उसे नीचे छोड़ दिया गया। अगले ही पल कच्चे सूत का धागा टूट गया। सभी लोगों के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। लेकिन उसी क्षण एक ऐसी घटना घटी जिसने वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया। धागा टूटने से पहले ही उसका महीन किनारा पंडित के गले की मुख्य नस को काट चुकी थी। पंडित भूमि पर गिर पड़ा। उसके गले से रक्त बहने लगा। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर तड़पना बंद हो गया। उसकी सांसें थम गई और देखते ही देखते उसके प्राण निकल गए। पूरा राज दरबार स्तब्ध रह गया। किसी की आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत को सभी ने बिल्कुल कमजोर समझा था, उसी ने नियति का कार्य पूरा कर दिया। उस दिन सभी ने अपनी आंखों से यह सत्य देख लिया। जब समय पूरा हो जाता है तब मृत्यु अपने मार्ग स्वयं बना लेती है। मनुष्य अपनी बुद्धि, शक्ति और उपायों से बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन ईश्वर की लिखी हुई नियति को नहीं। जिस क्षण का निर्णय परमात्मा कर चुके हों उसे संसार की कोई शक्ति टाल नहीं सकती। कहा भी गया है, जो होना निश्चित है वह होकर ही रहता है। काल पर किसी का अधिकार नहीं चलता। मनुष्य चाहे कितनी भी बुद्धि लगा ले, कितने भी उपाय कर ले, कितनी भी सावधानियां बरत ले, लेकिन ईश्वर द्वारा निर्धारित समय और नियति को कोई बदल नहीं सकता। इस सृष्टि में होने वाली प्रत्येक घटना उसी दिव्य विधान के अनुसार घटित होती है, जिसे विधाता ने पहले से ही निश्चित कर रखा है। हम उसमें रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं कर सकते। शायद यही कारण है कि भगवान ने मनुष्य को भविष्य देखने की शक्ति नहीं दी। यदि हमें पहले से ही अपने जीवन की हर घटना और हर दुख का ज्ञान हो जाए तो हम वर्तमान को कभी जी ही नहीं पाएंगे। हम हर दिन आने वाले कल के भय में जीते रहेंगे और आज की सुंदरता को खो देंगे। पंडित जी के साथ भी यही हुआ। यदि उन्होंने महाकाल से अपनी मृत्यु का समय न पूछा होता तो वे अगले 6 महीने भय, चिंता और बेचैनी में नहीं बिताते। वे अपने जीवन के उन अंतिम दिनों को भी शांति, सेवा, भक्ति और आनंद के साथ जी सकते थे। लेकिन भविष्य जानने की इच्छा ने उनके वर्तमान का सुख छीन लिया। यही शिक्षा हम सभी के लिए भी है। हमें अपने भविष्य की चिंता में वर्तमान को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने माता पिता और अपने आसपास रहने वाले प्रत्येक प्राणी के प्रति प्रेम, करुणा और सम्मान का भाव रखना चाहिए। कौन कब तक हमारे साथ रहेगा यह कोई नहीं जानता। इसलिए जब तक यह जीवन है तब तक अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से और अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में खुशियां बांटते रहें। याद रखिए, मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि ईश्वर की ओर लौटने की एक यात्रा है। इसलिए भय में नहीं बल्कि भगवान के नाम, सत्कर्मों और प्रेम के साथ जीवन बिताइए। अंत में एक बार भगवान श्री हरि के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, जब तक यह जीवन है तब तक हमें आपके नाम का स्मरण, सेवा का अवसर और सभी जीवों से प्रेम करने की बुद्धि प्रदान करें।
और जब अंतिम क्षण आए तब हमारे होठों पर केवल आपका ही पवित्र नाम हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा यहीं समाप्त होती है। यदि आपको आज का यह महात्म और इससे मिली शिक्षा हृदय को स्पर्श कर गई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही सनातन धर्म की प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।